और मेरे भाई 1 मिनट लगता है कमेंट करने में, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाना, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो ये सब चीज़ें करके ज़रूर जाना, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। वेबिनार में देख के काफी अच्छा लगा मुझे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाम मेरा हिमांशु गुलाब, सब लोग काफी लोग जानते भी हो मुझे, लेकिन अभी जो हमारी मेन जो एंटिटी थी ना वो फिनिक्सपर्ट्स एकेडमी थी। अभी साथ के साथ हमने एक और एंटिटी स्टार्ट की, ट्रेडिंग शास्त्र एकेडमी, ठीक है। आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है ट्रेडिंग शास्त्र एकेडमी पे भी, वहां पे इंस्टाग्राम चैनल भी है हमारा। और मैंने आज एक रील भी शेयर करी है जो हमने कोलेबरेट किया है फिनिक्सपर्ट्स और ट्रेडिंग शास्त्र दोनों में, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि हमारी वो दोनों एंटिटी साथ साथ ही चलेंगी। इस पे अलग कंटेंट जाएगा, उस पे अलग जाएगा, उस पर सारा का सारा मार्केट रिलेटेड कंटेंट जाएगा। एंड फिनिक्सपर्ट्स में हम लोग मिक्स कंटेंट डालते हैं। तो ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा, आपको कंफ्यूज मत होना कि फिनिक्सपर्ट किसी और की, ट्रेडिंग शास्त्र किसी और की, ऐसा नहीं। दोनों मेरी ही एंटिटी है और इसको हम पैरेलली चलाएंगे, ठीक है। बात आती है इस वेबिनार की। ये वेबिनार किस चीज पर बेस है, जो हमने बात करी थी कि आपको दिक्कत कहाँ आती है रिस्क मैनेजमेंट में, आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपको ट्रेड सेटअप तो बहुत दिखते हैं मार्केट में। अगर आप 6 घंटे का ट्रेडिंग आवर होते हैं ना मार्केट के अंदर जनरली, और हर कोई 9:20 के बाद ही ट्रेड पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो 9:20 के बाद अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो 3 मिनट 5 मिनट में, तो आपको हजारों ट्रेड दिख जाएंगे। फैक्ट है कि नहीं? आपको हजारों ट्रेड दिखने वाले हैं। बट क्या वो सारे ट्रेड काम करते हैं आपके लिए? हजारों ट्रेड तो छोड़ो, आप समटाइम्स सिलेक्टेड ट्रेड भी पकड़ते हो ना मार्केट में, दिन भर में 2 3 4 ट्रेड, वो भी काम नहीं करते कई बार तो, ठीक है। बहुत से दिन ऐसे होते हैं, ठीक है। एंड आप लोग जितना भी मैं बीच में क्वेश्चन आंसर करूंगा तो साथ में कनेक्टेड रहना है, जिससे कि पता रहे कि हाँ भाई लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सामने? जेली की बात अभी करता हूँ, मैं जेली पे भी आता हूँ, ठीक है। पता नहीं आपने क्या किया, जेली 44 में बेची, 10 रुपए पलट गई, वो सब बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है। सो मैं इस सेशन की स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ। और आई थिंक मैं कहना चाहूंगा आप सब लोग बहुत अच्छा रिलेट कर पाओगे उसके साथ, ठीक है। शॉर्ट में बताऊंगा 5 मिनट के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, अब आप जानते हो कि जितने भी हमारे यहाँ साधु संत हैं, ये लोग क्या करते हैं मोस्टली, मतलब आज के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले के जमाने में ये लोग ना जंगलों में यात्रा पे निकलते थे, ठीक है। और यात्रा करते करते इनको जो भी कुटीर मिलता था, शिविर मिलता था, वहां पे ये लोग विश्राम के लिए ठहरते थे रात को, और फिर अगले दिन सुबह यात्रा पे निकलते थे। और जहां भी इनको अच्छी जगह मिलती थी वहां पे लोग मेडिटेशन वगैरह करते थे, या अपना एक अड्डा बनाते थे जहां पे ये लोग कुछ ज्ञान दे पाए लोगों को। तो ये पहले होता था, ठीक है। तो ऐसे आप सब जानते हो भगवान बुद्ध को, आप सब जानते ही हो। तो एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध जो है वो निकल पड़े यात्रा पे, तो उनका जो शिष्य था, वो शिष्य का नाम था आनंद। हो सकता है आपने इस स्टोरी का भी सुनी ही हो। तो आनंद ने बोला कि प्रभु मैं भी आपके साथ इस यात्रा पे निकलूंगा, आप हर बार अकेले निकल पड़ते हो और मैं कुछ सीख नहीं पाता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, चल ले तू भी। तो आनंद भी साथ में निकल पड़ा। जब वो लोग यात्रा पे निकल रहे थे तो होता क्या था कि भगवान बुद्ध को रुकने के लिए, कहीं पर स्टे करने के लिए जगह चाहिए होती थी। तो चलते 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 रात हो गई, शाम का वक्त हुआ, ठीक है। सूरज ढलने पे आया, अंधेरा होने जा रहा था। तो उन्होंने बोला आनंद भाई एक काम करो, अभी हमारे विश्राम का टाइम हो गया, अभी एक काम करो, कोई जगह खोजो जहाँ पे हम रात को रुक सके। तो आनंद ने बोला कि बिल्कुल प्रभु, मैं देखता हूँ कोई जगह। तो उसने कहा प्रभु मेरे को ना दूर कहीं पे ना कुटीर, एक छोटी सी एक झोपड़ी टाइप की दिख रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं फिर, वहां पे क्या दिक्कत है। तो वहां पे वो लोग पहुंचे, जब वहां पे गए तो उस झोपड़ी के बाहर में ना दो बच्चे खेल रहे थे। और जब उस बच्चों को देखा उन्होंने, तो देख के उनको आइडिया लगा कि जिस घर में वो लोग ठहरने जा रहे हैं उस घर की हालत बहुत माड़ी है। मतलब आपको समझ में आ जाता है, बच्चे जो है वो खेल तो रहे थे लेकिन उनके कपड़े फटे हुए थे, गरीब बच्चे थे वो। तो उनको आइडिया लग गया कि हम जिस झोपड़ी में रुकने जा रहे हैं उसकी, उस घर की हालत, फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है। जब वो लोगों ने नॉक किया दरवाजा, तो बाहर से, मेरा अंदर से एक किसान निकल के आया। तो किसान ने बोला हाँ जी आप कौन? तो उन्होंने बताया जी मैं ऐसा साधु, और साधु का भेष देख के वो समझ ही गया। तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला, मतलब आनंद ने बोला कि रात को प्रभु को रुकने के लिए जगह चाहिए, तो क्या आप दे सकते हैं? तो उसने बोला भाई ऐसा है, हमारे हिंदू धर्म में मतलब साधु तो हमारे लिए परमात्मा है, तो ऐसा कोई बात नहीं, आप आइए रात को रुकिए हमारे घर पे, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, सेवा पानी करेंगे। तो उनको ठहराया गया। तो ठहरने के लिए जगह भी दी, और मतलब खाट वाट उनके लिए सजाई गई, खाना वाना बनाया घर में उनकी वाइफ ने, किसान की बीवी ने, जो भी घर पे था प्रॉपर उनकी सेवा पानी किया। रात को जब वो सो रहे थे तो 2 ढाई बजे के आसपास भगवान बुद्ध उठते हैं और उठ के आनंद को हिलाते हैं कि भाई आनंद उठो। आनंद कहता है प्रभु इस टाइम कहाँ निकलेंगे रे? तो उन्होंने कहा निकलना कहीं नहीं है, बाहर खूंटे से एक भैंस बंधी है,
उस भैंस को जाके खोलाओ। अब आनंद कंफ्यूज, आनंद कहता है यार भैंस को खोला मतलब मैं समझा नहीं, मतलब वो गरीब आदमी, उस गरीब आदमी का एक ही सहारा है वो भैंस। उस भैंस के दूध को बेच करके, भैंस का जो दूध है उसको बेच के वो अपना घर पालता है, और ये बात उसने हमें बताई है रात को भोजन के टाइम पे, और आप मेरे से ये काम करवा रही हो तो मतलब पाप हो जाएगा। तो उन्होंने बोला भगवान कौन, तू या मैं? तो कहता प्रभु आप ही हो, तो ठीक है बस जो मैं बोल रहा हूँ कर। वो जाके करके आ गया। उसके बाद जैसे ही वो करके आया तो उन्होंने उसको बोला एक काम कर, मेरे को ना 4 साढ़े 4 के आसपास उठा दियो, और 4 साढ़े 4 के आसपास हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। उन लोगों के उठने से पहले हम इस घर से गायब हो जाएंगे। वो उसको समझ में नहीं आया, उसको लगा भाई मैं तो जिसको भगवान मान रहा था वो शैतान निकला, ये तो ऐसी हरकतें करवा रहा है मुझसे। तो एनीवेज सुबह वो लोग 4:30 बजे वहां से भाग गए। इस तरीके से 4 साल तक वो लोग ऐसी सफर करते रहे, जंगलों में घूमते रहे, भटकते रहे, और आनंद के मन में ये डाउट रहा कि यार ये बंदा सही है भी कि नहीं जिसके पीछे मैं घूम रहा हूँ। 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद वापस वो लोग जब जंगल में जा रहे होते हैं तो वापस उनको रुकने के लिए एक जगह चाहिए होती है, ठीक है, एक शिविर चाहिए होता है। तो फिर से भगवान बुद्ध बोलते हैं आनंद बेटा दोबारा ढूंढो कोई जगह बढ़िया सी हमारे ठहरने के लिए। वो कहता है प्रभु मुझे ना दूर कहीं पे एक बहुत अच्छा, मतलब पहले तो एक टाइम में झोपड़ी दिखती थी, मुझे आज वहां पे बहुत अच्छा एक घर दिख रहा है, तो चलते हैं इस बार यहाँ पे रुकते हैं, और ये मुझे लग रहा है कोई बहुत अच्छे बड़े लोग हैं जो हमें बहुत अच्छी सेवा पानी हमारा करेंगे। गए वहां पे, बाहर देखा तो बाहर जैसे रईसों के बच्चे होते हैं ना, 2 बच्चे खेल रहे थे, और बहुत अच्छा वेल टू डू थे बच्चे, मतलब वेल मेंटेन बच्चे, प्रॉपर कपड़े अपने ड्रेसअप होके खेल रहे थे अपना, और एक के पास साइकिल थी एक के पास गाड़ी थी, मतलब जो बच्चों वाली गाड़ी। तो वो समझ गया कि हाँ भी घर परिवार बहुत अच्छा है, जहाँ हम ठहरने जा रहे हैं अच्छा हमारा सेवा पानी होगा। नॉक किया तो अंदर से निकल के आता है वही किसान जो 4 साल पहले उनको झोपड़ी में मिला था। जैसे किसान को आनंद देखता है, आनंद देख के घबरा जाता है, आनंद प्रभु को हाथ मारता है, प्रभु ये क्या हो गया, ये तो अनर्थ हो गया, ये तो अब हमें पकड़ लेगा, फंस गए हम यहाँ पे। तो उन्होंने बोला तू शांत रह, बात कर, क्या पता उसको याद ही ना हो कि हम यहाँ पे कभी आए थे। उसने पूछा, उसने कहा जी ऐसे ऐसे हमें रुकने के लिए जगह चाहिए, तो क्या आप दे सकते हैं? तो उसने फिर वही सेम चीज रिपीट करी कि भैया आप जो है आप हमारे लिए जो है भगवान स्वरूप हैं, तो हम आपको अपने घर पे बिल्कुल ठहराएंगे। और मुझे याद अच्छे से आ रहा है कि आप 3 4 साल पहले भी मेरे पास आके ठहर चुके हैं। जैसी ये बात बोली तो आनंद और घबरा गया। एनीवेज अंदर गए, खाना वाना खाया, बढ़िया भोजन वोजन कराया उन्हें, 56 भोग वो खिलाए क्योंकि पैसा बहुत था उसके बाद, 56 भोग वगैरह खिलाए। पूरी भोजन के टाइम पे बात करते हुए आनंद ने एक फाइनली क्वेश्चन पूछ लिया जो उसके मन में दुविधा थी। उसने पूछा भाई 4 साल पहले जब हम आए थे तो आपकी हालत इतनी खराब थी, प्लीज अपनी वीडियोस बंद कर दे, जो जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं, वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसने बोला आपकी इतनी हालत खराब थी उस टाइम जब हम आए थे, आपकी झोपड़ी भी टूटी हुई थी, और आपकी बहुत हालत खराब थी, आपने खाना भी हमें बड़ी मुश्किल से खिलाया था, तो ये एकदम से 4 साल में ऐसा क्या हो गया, ये काया पलट हुआ कैसे? तो किसान बोलता है कि प्रभु आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस रात को आप हमारे पास रुकने आए थे उस रात को पता नहीं क्या हुआ, कैसे मेरी जो भैंस थी, इकलौती भैंस जिससे मेरा घर चलता था, वो भैंस रात को भागे किसी ने खोल दी, और उसी रात को आप लोग भी अचानक जब मैं सुबह उठा हूं तो आप लोग भी चले गए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, मुझे लगा मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन वो भैंस जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे अपने घर वालों का पेट पालना था, कुछ नहीं बचा मेरे पास। तो मेरे पास जो खेती बाड़ी, जो मेरे पास खेत थे, तो मैंने दिमाग चलाया कि क्यों ना, मेरे पास ये एक लास्ट ऑप्शन बचा, मैं इसको एक बार करके देखता हूँ। तो मैंने खेती करना शुरू करा, वहां से जो फसल उगती उस फसल को काट के मैंने आगे मार्केट में बेचना शुरू किया, और वो करते 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 इतनी उपजाऊ जमीन थी मेरी कि वो मेरे को इतना अच्छा फल मिला कि आज मैं 4 साल में यहाँ पहुंचा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो भैंस ना भागी होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। बस ये बात बोली, और आनंद को सारी बातें उसने सारा अपना मेमोरी उसने सोचना समझना शुरू करा कि मेरे को जो बोला गया था, जो मेरे को भगवान बुद्ध ने बोला, वो क्यों बोला था। तब उसके मन में और ज्यादा रिस्पेक्ट, उसने बोला उसी टाइम पे जब वो रात को सोने गए कि प्रभु आज मेरे को समझ में आया कि आपने ऐसा क्यों बोला था। अगर इस किसान की भैंस उस दिन नहीं खुलती तो ये आज भी वही उसी स्टेज पे होता, या हो सकता है उससे भी बदतर हालत में हो जाता। लेकिन आपने बहुत दूरदृष्टि थी, आपने अब उसको देख लिया था, समझ लिया था कि ये जब तक इस चीज से आजाद नहीं होगा ये आगे कुछ सोच नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमारे दिमाग में जो भैंस बंधी हुई है ना, जब तक वो भैंस हमारी खुलेगी नहीं, जब तक हम उस बंधी हुई भैंस को खोल के आजाद नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। आप आज भी यही हो, कल भी यही रहोगे, परसों भी यही रहोगे, मैं 10 साल से मार्केट में हूं, अगले 10 साल भी हो सकता है आगे ग्रो कर चुका हूँ, बहुत आगे निकल चुका हूँ, आप यही रह जाओगे। तो अपने दिमाग में जो भैंस बांध रखी है ना उसको खोलो और जिंदगी में आगे बढ़ो, अगर कुछ करना है वाकई में
चाहे शेयर बाजार हो, चाहे जिंदगी में कोई भी काम हो, जब तक कुछ नया नहीं सीखोगे, कुछ नया नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात है, लोग ट्राई करने से डरते हैं भाई। ट्राई नहीं करोगे तो क्या होगा? ट्राई करने से क्या हो जाता है? ट्राई करने से यही तो होगा कि कुछ नए तो सीखोगे। जब तक ट्राई नहीं करोगे, फेल नहीं होगे, तो नया कैसे सीखोगे? कुछ नई चीज ट्राई करोगे, फेल भी होगे तो कुछ नया सीख लोगे, यही तो होगा। लेकिन ट्राई आप करना चाहते ही नहीं हो। चलो एनीवेज, अब आते हैं अपने टॉपिक पे बस, कि मेन मुद्दे वाली बात क्या है कि आप लोगों में फोमो आता है, रिस्क मैनेज नहीं हो पाता, पोजीशन साइज समझ में नहीं आ पाती है। फोमो क्यों आता है? फोमो किस वजह से आता है बताइए? आपको ऐसा लगता है, अगर हम अभी की मार्केट कंडीशन की बात करें, चलो अभी की मार्केट कंडीशन ही देख लेते हैं, एक सेकंड। आप लोगों को ये मार्केट अभी भागता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी का मैंने ग्राफ खोला हुआ, चार्ट खोला हुआ है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हर दिन मार्केट ऊपर ऊपर भाग रहा है, ठीक है। अब आप, अगर आप इस कैंडल की बात करूं, 7 अप्रैल की कैंडल की, तो हो सकता है आपको फोमो ना आया हो ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कहीं नहीं था, कंट्रोल था, अपने बॉटम से 1000 1500 पॉइंट ऊपर ही गया था, ज्यादा कुछ उसमें चेंज आया नहीं था। अगले दिन की बात करूं तब तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी। उसके अगले दिन की बात करूं, यानी कि मैं 9 अप्रैल की बात करूं, तब तक भी सब कुछ ओके था। बट जैसे ही 11 अप्रैल को एक गैप अप होता है और मार्केट 51,000 पे आ जाता है, ठीक है, कहाँ से? 49,000 से 51, यानी कि 2,000 पॉइंट ऊपर, वहां पे आपको फोमो आना शुरू हुआ होगा। एंड उसके बाद तो फिर तो फोमो तो छोड़ दो, फिर तो आप, हो सकता है आपने यहाँ पे एंट्री भी कर ली हो, कोई बड़ी बात नहीं। 15 अप्रैल को जो गैप अप खुला है, ये गैप अप था आपका ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट, तो 1000 1500 पॉइंट मार्केट और ऊपर निकल गया, और जो क्लोजिंग आई है वो भी ऊपर ही आई है। तो ये वाली जो स्थिति होती है ना मार्केट में, ये क्रिएट करवाती है आपके अंदर फोमो, कि आपसे कुछ तो छूट गया, कुछ तो छूटा आपसे बहुत बड़ा। अब चलो यहाँ पे क्या था, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है एंट्री करी, उनको पैसा मिल गया। बट क्या ऐसा हर बार होता है जो आपने अभी देखा है 10 दिन में? ये जो 10 दिन में आपने देखा है, ये ऐसा हर बार होगा कि बाजार 6,000 पॉइंट चलेगा 10 दिन में? अगर ऐसा होने लग जाए तो इसको ना डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्रिप्टो, ये बीटीसी बन जाएगा, बैंक निफ्टी नहीं रह जाएगा। ये जो 10 दिन में आपको 6 7 हजार पॉइंट का अपवर्ड मूवमेंट दिखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार फोमो में आके आप गलतियां कर बैठते हो, क्वांटिटी डाल बैठते हो, क्योंकि आपको दिखता है कि वो भागे जा रहा है, भागे, चल यार उठा ले यार, कहीं तो उठा ले। और मैं तो चलो ये बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के बैठा हूँ। आप तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक से उठाते हैं। स्टॉक से तो उठाओगे जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंडेक्स भाग रहा है। अब आप इस पूरी रैली में देख लो, इस पूरे पोर्ट, जितना भी मार्केट अभी ऊपर भाग रही है, कितने लोग हैं पोर्टफोलियो में जो ऊपर गए हैं, मेरे को दिखाओ आप। मतलब मार्केट के हिसाब से इतने बड़ा मार्केट में मूवमेंट आया है, कितने लोगों के पोर्टफोलियो ऊपर गए, उस हिसाब से रेशियो देख लेना। तो आज भी जो लोगों के पोर्टफोलियो ना वहीं के वहीं पड़े हैं, हार्डली 5 7% ऊपर आगे होंगे, वहीं के वहीं खड़े हैं। जितना बाजार गिरा है उसके हिसाब से पोर्टफोलियो चले ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि भाई, मार्केट में चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे ऑप्शन में बाइंग करो, आपने अगर बाइंग करी होती यहाँ पे, ये वाला एरिया देखो ऑप्शन बाइंग के लिए, ये वाला एरिया, यहाँ पे मैं मानता हूँ, ये देखो यहाँ पे जो कैंडल दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, डेट है आपकी 24 मार्च। अच्छा खासा क्लोजिंग है, बढ़िया क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपके हिसाब से एंट्री बनती भी है, सबके हिसाब से बनती है भाई। ये देखो ना यहाँ पे, ये था ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग, इतनी बढ़िया क्लोजिंग, शानदार क्लोजिंग है। आप करोगे यहाँ पे बाइंग, ठीक है। बाइंग जब आपने करी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कौन सी कॉल लोगे मुझे बताओ? आप मंथली लोगे, वो जीरो हुई। आप नेक्स्ट वीक की बाई वीकली लोगे, वो भी खत्म कर दी। उसके बाद आपने कॉल बाय करी थी, अगले वीक में भी उसको खत्म कर दिया, क्योंकि मार्केट ने डाउनफॉल दिया। तो उसके बाद मतलब जितनी भी कॉल उठा लो। अच्छा, अगर मंथली भी ले रहे होगे तो मंथली वाली का भी तो ऑप्शन करा दिया होगा, मतलब प्रीमियम जो है वो करा दिया होगा, तो बचा क्या उसके अंदर? अगर आपने 200 रुपए की उठाई थी, वो 50 60 रुपए रहेगी होगी, तो मोटा मोटा एवरेज करा सके। और उसके बाद 7 तारीख के बाद से वन साइड रैली, जब लोग थक हार गए, सब लग गया पैसा दांव पे, खत्म हो गया, उसके बाद जाके मार्केट ने अल्टीमेटली आपको मूवमेंट दिया। और अब यहाँ पे लोग पुट साइड पे एंट्री कर रहे होंगे, मतलब अब तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये जब लाइफ टाइम हाई क्रॉस होने तक पुट साइड पे एंट्री चल रही होंगी लोगों की। सोच ही यही होती है ना, सोच ही यही होती है कि भाई जब तक रेजिस्टेंस पे खड़ा है तब तक पुट लेते रहो। तो अल्टीमेटली क्या है कि इस तरीके से पैसा बनना अगर होता, तो आज की डेट में किसी को कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑप्शन में बाइंग, पुट कॉल ले लो, पुट ले लो, ये सब तो हर कोई बता ही रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में आपके लिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो चॉइस इज योर्स। आप चाहते हो अपने दिमाग में वो भैंस बंधी रहे जिंदगी भर, तो बंधी रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। जब तक आप खोलोगे नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। या तो आप खोलोगे, या कोई और आके खुलवाएगा, जैसे भगवान बुद्ध ने किया उसके साथ। तो वो आपको डिसाइड करना है। बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक स्ट्रेटेजी एग्जाम्पल है।
ऐसी बहुत स्ट्रेटेजी है और आप खुद से बना सकते हो। ये कोई मेरे को किसी ने सिखाई नहीं है, मैंने खुद से बनाई है। और ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बहुत छोटी सी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, कुछ लोग इसको बैटमैन भी बोल देंगे, कुछ कुछ भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब मैंने बनाई थी तो कुछ और थी, बाद में एडजस्टमेंट करते करते ऐसी हो गई। जब बनाई थी तो ऐसी नहीं थी, एडजस्टमेंट करते करते ऐसी हुई है। तो कहने का मतलब ये है, अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट देखो 51,500 पे था जब बैंक निफ्टी, तब की बनी हुई है। सेंटर देख लो क्या है, यही सेंटर था जब हमने बनाई थी, और ये मंथ के स्टार्टिंग वाली चीज है। 51,500 से 4800, 48,800, 48,800 तक हम सेफ थे, कोई दिक्कत नहीं। और बाजार ने 49,200 से रिवर्सल लिया। 51,500 से लेके 54,180 तक हम सेफ थे, कोई दिक्कत नहीं है। आज बाजार कहाँ है, अभी कहाँ क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी? 55,300 पे। ठीक है, मार्केट मेरे रेड एरिया में आ गया, स्टिल मुझे 95,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी सारा प्रीमियम मैं बुक कर चुका था, यानी प्रॉफिट मैं ऑलरेडी बुक कर चुका था। तो अब जो मेरे को लॉस आएगा वो एक्सपायरी नियर रहती है, यानी कल से हो सकता है मेरे को ये 95,000 जो है वो आपको यहाँ पे 30-40 हजार रुपये घट जाए इसके अंदर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो 95,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, इसमें से 20-30 हजार का प्रॉफिट कम हो जाएगा कल की डेट में, अगर मार्केट यही खड़ा रहा। परसों तक ये 20 हजार रुपये रह जाएगा प्रॉफिट, और फिर मतलब वेडनेसडे थर्सडे तक आते आते खत्म हो जाएगा। और जितना मेरे को लॉस आना है 42 हजार रुपये मैक्सिमम, उतना ही लॉस आएगा, 0.2% का। बट ये भी तो हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए। अगर 7,000 पॉइंट ऊपर चला है तो 1,000-1,500 पॉइंट नीचे आने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आ सकता है। अगर 54,000 पे मार्केट आ गया बैंक निफ्टी, तो मुझे 5-5.5 लाख रुपए आएंगे। ठीक है, रिटर्न बनता है 3%, रिस्क में ले रहा हूँ 0.02% का। कैपिटल लगाया हुआ 2 करोड़। कैपिटल को भूल जाओ, कैपिटल के लिए ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 2 साल से बोल रहा हूँ, जिसको जितना कैपिटल चाहिए ले लो। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना चाहिए उतना बोलो, उतना मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, फ्री में कुछ नहीं मिलता। मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और कुछ जगह पे पैसा भी देना पड़ता है। तो कैपिटल आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो सालाना इंटरेस्ट होता है जो आप बैंक को देते हो, वही हमें भी देना पड़ेगा। बैंक से बहुत कम लेते हैं हम, 9% पे आपको फंड दे देते हैं। ठीक है, एनुअली। तो फंड की टेंशन खत्म हो गई। अब आती है बात कि आपको ऐसा लग रहा होगा ये मैंने दिखाया स्टॉक मार्केट पे, आप कैसे कर पाओगे? मैं कैसे कर पा रहा हूँ भाई? मतलब मेरे सर पे क्या भगवान का हाथ अलग से है कुछ? नहीं, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, सेम दिमाग है दोनों में, कुछ भी फर्क नहीं है। आप में भी वही, मेरे में भी वही, उतने ही ग्राम है, उतने ही साइज है, और उतना ही दिमाग है। लेकिन क्या है कि बहुत जल्दी हम लोग इसमें शिफ्ट हो गए थे। आप आज इसमें शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो, लेकिन कभी भी क्या होता है, देर आए दुरुस्त आए। देर कभी नहीं होती, देर कभी भी नहीं होती। आप जब चाहो तब ऑप्शन स्ट्रेटेजीज एंड आर्बिट्राज को लर्निंग की तरफ जा सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, हर कोई सीख सकता है। बच्चा, आप एक काम करो, आपके घर में कोई 14-15 साल का बच्चा हो ना, उसको मेरे पास छोड़ देना। मान लो 15 साल का बच्चा है ना, सिर्फ 20 दिन के लिए छोड़ देना। सिर्फ 20 दिन के लिए, चैलेंज के साथ बोलता हूँ। ये 20 दिन मतलब 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है एक महीने में। 22 दिन छोड़ देना, चलो। एक महीने के ट्रेडिंग सेशन में 14 से 15 साल के अपने घर के किसी भी बच्चे को मेरे पास भेज देना। और जब वो वापस आपके पास जाएगा, लेकिन पूरा मेरे पास छोड़ना है उसको, पूरा एक महीना 22 ट्रेडिंग सेशन जो भी होते हैं किसी एक महीने में, 21, 22, 20 ट्रेडिंग सेशन छोड़ देना। जब वापस आपके पास जाएगा ना, तो आपसे ज्यादा समझदारी से ट्रेड कर रहा होगा वो, आपसे ज्यादा समझदारी से, और आपको बल्कि बता रहा होगा भाई कर क्या रहे हो। अगर आपका लौंडा होगा तो आपको बोलेगा पापा ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है ट्रेडिंग करने का, मेरे से सीख लो। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी सीख सकता है। सिर्फ क्या है, मैंने बोला ना, भैंस खोलनी पड़ेगी दिमाग में, जो भैंस सवानो है ना। किसी एक इंट्राडे का देखते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग आजकल इंट्राडे ट्रेडिंग के पीछे पड़े ना, कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा अच्छा बनता है, इंट्राडे करना है। बन किसी का कुछ नहीं रहा है, बस घुसना है दूसरों को देखा देगी। तो दिखाते हैं चलो आपको इंट्राडे का। मान लो ये 9:15 है ना, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, ये है दिन आपका 3 मार्च का। ठीक है, 3 मार्च में एक बार सिमुलेट करते हैं। बैंक निफ्टी, मैं थोड़ा इसको सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। 3 मार्च का 9:15 मार्केट में गैप डाउन होता है। ठीक है, गैप डाउन में अच्छा खासा गैप डाउन होता है आपका। 48,261 गैप डाउन तो नहीं, मतलब ऊपर खुल के नीचे मारता है, वो एक ही बात है, गैप डाउन बोल सकते हो, क्योंकि वो सप्लाई थी सारी यहाँ पे। 47,948, मतलब मोटा मोटा मान लो 400-500 पॉइंट। ठीक है, चलो। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, आप देखो ध्यान से। अच्छा, कोई अगर ट्रेडर होगा तो वो समझ पा रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो,
हायर, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो है, यहाँ पे नीचे मारा नीचे मारा नीचे मारा नीचे मारा और फिर नीचे मारा, यही है। देख पा रहे हो, आप समझ रहे हो? अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो समझा पा रहा हूँ? नीचे 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 नीचे, ठीक है। और जिस डेट पे आप ट्रेड करने के लिए उतरे, हो सकता है कि आप पहले से नहीं ट्रेड कर रहे हो, आप उसी दिन ट्रेड करने उतरे, तो आपने क्या देखा? पीछे का चार्ट, ट्रेंड लाइन मार्क करी, ट्रेंड देखा मार्केट का, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखा कि मार्केट तो नीचे नीचे है, ठीक है। और मार्केट में अगेन आज सेलिंग प्रेशर बहुत हाई है। एक सिंगल कैंडल 1 घंटे का देखो ना कैसा बना हुआ है, फुल सेलिंग प्रेशर है। और ऊपर से आपके लेवल भी सारे कट गए, ये लो, ये आपके लेवल भी सारे पिछले दिन का लो। अच्छा, जनरली क्या होता है कि जब पिछले दिन का लो ब्रेक होता है तो क्या होता है? मंदी होती है, तेजी होती है। और वो भी अगर ऐसी कोई कैंडल ब्रेक कर दे, सिंगल कैंडल, पावरफुल कैंडल होती है, मानो बुझो जिसको आप लोग बोलते हो, जिसके ऊपर वो उस्ताद है उत्तराखंड के, आर्मी वाले बंदे जो बिग बार स्ट्रेटेजी मारते हैं, ठीक है। तो इस कैंडल पे जनरली लोग ट्रेड लेते हैं। अब ये आपने यहाँ पे क्या करा होगा? 9:15 पे बनी 1 घंटे की कैंडल, तो आपने यहाँ पे क्या किया होगा? जैसी क्लोज हुई तो आपने 10:15 बजे के आसपास एक ट्रेड पिक किया होगा, यहाँ पे 10:15 बजे के आसपास जब ये क्लोजिंग आ गई थी। अच्छा, अब इसमें एक और तरीका बता देता हूँ, मेथड भी बताया था एंड टू एंड, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिखा भी देता हूँ कि आपको ट्रेड एंट्री करनी कैसे होती है। जनरली लोग क्या करते हैं, इस ये जो मारूबूज होती है ना बिग बार, इसके 50% पे जब रिट्रेस लेता है तो वहां पे एंट्री करते हैं। क्यों? सही कह रहा हूँ? जितने यहाँ पे ट्रेडर भाई हैं मेरे, प्लीज बताएं, मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ तो। जनरली यही होता है, बिग बार कैंडल जो होती है उसके 50% पे आने पे आप सेम साइड पे एंट्री करते हो, सेम ट्रेंड में। मतलब अगर ये रेड कैंडल है तो रिटेस्ट किया और फिर यहाँ पे शॉर्ट की तरफ एंट्री लिया, यही होता है, ठीक है। तो 1:15 पे आपने यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री ली होगी। चलो, अभी तो मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, बाद में दिखाऊंगा जो नौसीखिए होते हैं वो क्या करते हैं। तो आपने क्या करा? मार्केट कहाँ था भाई, देख लो फटाफट से। मार्केट था यहाँ पे, मोटा मोटा ओपनिंग आपकी होगी 48,000 ही है, पकड़ 48,000 ही पकड़ लो। 48,000, तो 48,000 पे बंदा क्या करता है? पुट ही तो उठाएगा, मतलब जो ऑप्शन बायर हो तो पुट ही लेगा। तो ऑप्शन बायर पुट लेगा तो भैया लेनी तो आपको पड़ेगी मंथली वाली। तो चलो मंथली उठा लेते हैं, कौन सी उठाओगे? 47,000 उठा लेते हैं, 376 रुपए की। ऑप्शन तो कोई है नहीं महंगा, तो उठाओगे नहीं आप 500-500 रुपए वाला, तो 350 वाला, 376 वाला ये उठा लेते हैं। लॉट डाल लेते हैं अपन, 10 लॉट डाल लेते हैं, चलो 1 लाख का माल उठा लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सीधा 5,000 रुपये साफ, सीधा 5% लग गया। मैं दिखा रहा था आपको इससे पहले, अभी के इस मंथ का दिखा रहा था कि मार्केट में 7-7 हजार पॉइंट का वॉलेटिलिटी हो गया और 1-1.5% का रिटर्न वहां पे आ रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ है? हार्डली 50-60 पॉइंट नीचे आया है, हार्डली, उल्टा आपकी डायरेक्शन में गया है वो बैंक निफ्टी। और यहाँ पे आपको 5,000 रुपये लग गए, यानी कि 5% कैपिटल चला गया आपका। है कोई तुक? है कोई ट्रेडिंग का ये कोई तरीका है? जबकि आपने प्रॉपर फॉलो की है सारी चीजें। ट्रेंड डाउन, ट्रेंड डाउन, ठीक है। नहीं नहीं, मैं देखो, मैं अभी स्ट्रेटेजी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी वाले यहाँ पे बीच में ना आए। स्ट्रेटेजी वाला तो मैं खुद ही हूँ, मैं तो ये कभी नहीं करता। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने दिमाग में बंधी भैंस को खोल नहीं पा रहे हैं, जो आज भी यही कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो ही जनरली यही करते हैं, वो बाय करते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने अभी क्या दिखाया आपको कि आपने बहुत अच्छा ट्रेड पिक किया है कि ट्रेंड डाउन है, आप ट्रेंड के विपरीत नहीं जा रहे हो, आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो। डाउन ट्रेंड में मारूबूजो बिग बार के 50% रिट्रेसमेंट पे आपने ट्रेड लिया है। तो आपको ट्रेड लेते ही पहले तो यहाँ पे 5,000 दिखा दिए। अब इसके बाद चाहे प्रॉफिट दिखाए, मेरे लिए ट्रेड फेल है भाई। जिसने 5% पहली लॉस दिखा दिया वो क्या है? अब आगे चलते हैं। 1 घंटा बीत चुका है, 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 17,000 रुपये चले गए जी आपके। 18% का लॉस है। मार्केट वहीं खड़ा है अभी, 48,050 पे खड़ा है। सिर्फ 50-100 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, दैट्स इट, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे यार लॉट साइज बड़ा ले लिया होगा, 10 लॉट ले लिए इस वजह से दिखा रहा है। अरे तो यार 10 लॉट नहीं लोगे, 5 ले लो। जो रिटर्न आएगा नेगेटिव पॉजिटिव वो तो उसी हिसाब से आएगा ना, परसेंटेज तो वही रहेगी। 18% तो 18% ही रहेगा ना। 1 लॉट कर लो, चलो छोड़ो हटाओ, कई लोगों के दिमाग का कुछ अलग ही है, ये लो 1 लॉट मार लो, तब भी 18% तो 18% ही है, उसको कैसे चेंज कर दोगे? ठीक है, जबकि आपने ट्रेड लिया है बिल्कुल सही। अब ये तो बात होगी प्रोफेशनली जो कर रहा है, हाँ भाई, स्टॉक बर्नर टाइप के लोग हैं जो बिग बार पे काम कर रहे हैं, 50% इंटरेस्टमेंट में, उनकी स्ट्रेटेजी यही है।
उस पर काम कर रहे हैं, तो उन जैसे लोगों को ये लॉस है, जबकि उन्होंने बढ़िया ट्रेड लिया है। अब मैं आ जाता हूँ वो लोग जो इसको बिग बार को देख करके ट्रेड मार देते हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा देखो। 47, उन्होंने 10-15 पे ट्रेड लिया होगा, उन बेचारों ने तो 10-15 पे ट्रेड ले लिया होगा यहीं पे। और वो क्या लेंगे, नौसीखिए कभी भी 350 का ऑप्शन नहीं उठाएंगे, वो उठाएंगे कोई 100 रुपए वाला, कि चल यार 100 रुपए का ले ले, 150 बिक जाएगा इंट्राडे में। अगर मार्केट ने 300-400 पॉइंट में नीचे मारा तो 150 बिक जाएगा, है ना। ये लो, 30,000 रुपये उसने लगाए, ऑफिस में काम करते करते देखा कि हाँ भैया सर ने ऐसा ऐसा सिखाया था मेरे को, यूट्यूब वाले सर ने या इंस्टाग्राम वाले सर ने, और ये बिल्कुल सारी चीजें एकदम सही होके बैठ रही हैं, पकड़ लेते ट्रेड। पकड़ लिया 101 रुपए में, 30,000 रुपये लगा दिया, फटाफट ट्रांसफर मारा, काम करते करते और उठा लिया ट्रेड। और सोच रहा हूँ कि आज अगर चल गया तो अपने आजू बाजू वालों को सबको खुश कर दूंगा, नौकरी छुड़वा दूंगा सबकी। उसको ये नहीं पता खुद की छूटेगी अभी थोड़ी देर में। ये लो, आधे घंटे के बाद 9.5%, और आधे घंटे बाद 6%, और आधे घंटे बाद 7%, फिर 24%, ऑलमोस्ट 24% का नुकसान है 12:15 तक। फिर 30% का नुकसान है, 30% कैपिटल साफ। आप आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है, 30,000 रुपये कैपिटल लगा के ऑप्शन बाय में 7,000 रुपये के लॉस पर भी कई लोग नहीं काटने वाले, नहीं काटने वाले भाई, ऐड कर रहे होंगे। 100 रुपए का माल 77 ही तो आया है, माइंड में तो ये चल रहा है ना, माइंड में उनके ये नहीं चलता फिगर, ये 30% फिगर नहीं चलता उनके माइंड में, ये चलता है एलटीवी। वो एलटीवी देखते हैं कि 100 रुपए की चीज 80 तो आई है, क्या हो गया, 80 में क्या फर्क पड़ रहा है, फिर हो जाएगी 120। मैं फैक्ट बताऊं, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, अगर मैं यहाँ पे गलत हूं तो भाई टोक देना। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता, कि बंदा एलटीपी के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करता है कि नहीं करता। रिटर्न कौन देख रहा होता है उस टाइम पे, कोई अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उस टाइम पे जो प्रॉफिट लॉस आ रहा था उसको रिटर्न देखता है कि 30% उड़ गया, 50 उड़ गया, क्योंकि वहां रिटर्न कभी शो ही नहीं होते। आप देखो ना, ट्रेडिंग अकाउंट में कभी दिख रहा होता है कि 2% उड़ गया, 5% उड़ गया, वहां एलटीपी चलेगा और साथ में लॉस दिखाएगा। तो इंसान बेचारा एलटीपी के अंदर ही फंसा रह जाता है, कि 100 का मान लिया, 80 तो चल रहा है, क्या हो गया, 80 वाला 120 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, सपने तो है ही बड़े बड़े, भैंस थोड़ी खोलनी है, भैंस नहीं खोलनी, सपने बड़े बड़े हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन करके आया था सुबह सुबह कि आज ये कर दूंगा, 77 हो गया, 35%। पर भाई साहब अभी अभी ऐसे कैसे मान जाएंगे, 72 रुपये रह गया, 40% उड़ गया, अभी कैसे हार मान लेंगे, हार मानने थोड़ी आए हैं। 78 हो गया, बहुत खुश हो गया, कैरी भी कर जाएगा, अब देखना कैरी भी कर, कैरी भी करेगा उसको, कैरी कर लिया 82 और खुश हो गया। मेरी बात समझ रहे हो, कि हो कुछ नहीं रहा है, 100 का उठाया, वो 90 जाएगा, 80 जाएगा, 70 जाएगा, 60 जाएगा, वापस 90 आ जाएगा, वो वापस खुश कर देगा उसे। हो सकता है 100 भी चला जाए। वो समझदार बंदे वहां निकल भी जाते हैं, लेकिन जो समझदार नहीं है वो वहां पे रुक जाता है कि नहीं 100 आ गया भाई, 150 भी जाएगा। वो 100 से फिर 50, 50 जाएगा, फिर वो और भरेगा, वो 50 का 25, 25 में और डालेगा, 25 का 0, लगाए थे 30,000 रुपये, और मंथ एंड तक देखेगा तो अपनी सैलरी उड़ा दी है पूरी। जो जॉब वाले हैं वो सैलरी उड़ाते हैं, जो बिजनेस वाले हैं वो अपनी किसी क्लाइंट का पैसा उड़ा देते हैं हवाबाजी में। तो भैया हवाबाजी में जिंदगी नहीं है आप लोग चलने वाली, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इस बाजार में तो बिल्कुल नहीं। एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी बंदे जुड़े हैं, मैं भी लिख के देता हूँ, हर बंदा 2-2, 2.5 लाख रुपए पूरे साल का मिनिमम माइनस होगा। इसमें से शायद 5-7% ट्रेडर होंगे जो बढ़िया कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि सारे माइनस है, 5-7% होंगे बढ़िया पैसा बनाने वाले, ठीक है। बाकी 2-2, 2.5 लाख रुपए सब माइनस बैठे होंगे। तो भाई अभी भी टाइम है, वक्त है, दिमाग में जो भैंस बांधी उसको खोल लो, आजाद कर दो, और आप भी आजाद हो जाओ इस लॉस से। और जिसको सीखना है वाकई में कुछ करना है जिंदगी में, बहुत बड़ा एक पावरफुल कोर्स निकाल रखा है हमने रिसेंट में, जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है, ना दे सकता है, ना दे सकता है। क्यों, 55,000 रुपए के अंदर 5 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल दे रहा हूँ, सारी स्ट्रेटेजी A to Z, बेसिक से एडवांस प्लस सारी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, 6 घंटा लाइव मार्केट में ट्रेड करवाऊंगा आप ही के हाथ से, फ्री हैंड से। कोई ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ ये मत करो मत करो, जो सिखा रहा हूँ उतारो उसे बाजार में, जो सिखा रहा हूँ उतारो, कॉपी पेस्ट मारो लाइव में। हर एक ट्रेड जो मारोगे उसका ऑर्डर नंबर एनएससी पे मैच कर लेना, कोई मैं फेक सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा, लाइव चलेगा सब कुछ। 2 महीने ट्रेडिंग करोगे, जो लॉस आएगा मैं लूंगा, जो भी लॉस आएगा मैं बियर करूंगा, जो प्रॉफिट आएगा मेरे से 50% ले जाओ। कोर्स की फीस जरूर ले रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट का शेयर दे रहा हूँ, लॉस खुद के ऊपर ले रहा हूँ, कैपिटल भी दे रहा हूँ काम करने के लिए।
और 2 महीने जब सीख जाओगे, पैसा बना लोगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी कैपिटल की, तो जितना चाहिए उतना कैपिटल ले लेना मेरे से, क्योंकि 2 महीने के बाद सीखने के बाद तो कैपिटल चाहिए ही होगा आपको, है ना। जितना चाहिए उतना लेना। फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गो दे रहा हूँ, 6 लेग में 1 सेकंड में ट्रेड जाएगा, 1 सेकंड के अंदर। कहीं आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाने में दिक्कत आएगी, मैनुअली कुछ नहीं करना, जमाना आ गया एल्गो का, आउटडेटेड मत रह जाओ, आगे बढ़ो। 1 सेकंड में 6 लेग में ट्रेड, ठीक है। दूसरा है 75 का प्लान, 75 वाले में 10 लाख का कैपिटल दूंगा, 2 महीने ट्रेड कराऊंगा, जो लॉस आ जाए मैं लूंगा, प्रॉफिट आ जाए 50% ले जाओ। मोटा मोटा एवरेज मानो 4-4% रिटर्न भी अगर निकाल रहे हो, तो आपका तो वैसे ही काम हो गया। 4-4% रिटर्न निकल जा रहा है तो आपका 10 लाख के ऊपर, तो आपका तो वैसे ही काम हो गया। फीस तो आपकी रिकवर है, आधी फीस तो रिकवर है। चीजें भी जेन्युइन सीख ली, जो दुनिया में कोई नहीं बता पा रहा, ऐसी ऐसी चीजें जो मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ कम्युनिटी में। साथ साथ लाइफ टाइम के लिए आपने ऐसी चीजें सीख ली जो आप लाइफ टाइम अप्लाई कर सकते हो, अपनी जॉब से स्विच भी कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तीसरा मैंने बता दिया, जेली। जेली इज अ प्योर आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी, कंफ्यूज मत होना। आज भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं उसके ऊपर। प्योर आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी है, बार बार बोल रहा हूं, मत टेंशन लो उसकी। ऐसी स्ट्रेटेजी है। हाँ, मैं सिखा नहीं सकता, मैं सिखाने को सिखा भी दूं, पर सिखाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि आप, वो स्ट्रेटेजी एक्सपीरियंस बेस पे काम आती है। जिसको एक्सपीरियंस है ना, वही उसमें काम कर पाएगा। जिसको नहीं है, उसको मैं सब कुछ बता भी दूंगा ना, फिर भी लॉस करेगा वो। इसलिए मैं अभी उसको सिखा नहीं रहा हूं, मैंने अपने कोर्स में ऐड नहीं किया हुआ। लेकिन मैं ट्रेड करवा रहा हूँ, साथ मिलकर कमा लो, जिसको कमाना है उसका मैं ऑफर दे रहा हूँ। लेकिन मैं अभी सिखाऊंगा नहीं उसको। सिखाऊंगा उसको जो पहले मेरे से कोर्स ले लेगा 2-4-6 महीने, वो पहले आर्बिट्राज और ऑप्शन हेजिंग कर लेगा, थोड़ा सा उस चीज में रम जाएगा, जिसको बोलते हैं ना थोड़ा सा माहौल में एडजस्ट होना। जब उसे सारी चीज समझ में आ जाएगी ना, तब स्टेप हम उसका एक ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ये बड़े लोगों की गेम है। जली, जली बड़े प्लेयर्स का गेम है, पैसा बहुत अच्छा बनता है, और पैसा जाता भी उसी हिसाब से है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। आप एक भी ट्रेड उठा के देख लो, 3 महीने में मैं दोबारा डाल दूंगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का, पूरा बना के एक्सेल वक्सेल सब डाल दूंगा, चेक करना। एक भी ट्रेड उठा के देख लो, जहां से बोलता हूँ जैली को बेचो, वहां से जैली नीचे, जहां से बोलता हूँ जैली उठा लो, वहां से जैली ऊपर। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक्सपीरियंस है। कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही हो रहा है, नहीं, एक्सपीरियंस की वजह से है। गलत भी पढ़ता हूं मैं, 10 में से एक बार गलत भी पढ़ा हूं मैं, ऐसा नहीं गलत नहीं पढ़ता, बट एक बार तो रेशो बहुत अच्छी है, पैसा अच्छा बन जाता है। अगर चाहते हो तो जेली में आ जाओ, जेली में साथ मिलकर थोड़ा पहले पैसा कमा लो, फिर जो पैसा कमाओगे उसी से फिर उसी सेम चीज से कोर्स में आ जाना, तो आपका कोर्स का पैसा फ्री हो गया। तो वो भी प्लान कर सकते हो, चीजें बहुत सारी हैं। बात वही आती है, जब तक आप दिमाग में बंदी अपनी भैंस नहीं खोलोगे ना, कोई फायदा नहीं है सब बातों का। वो आपको करना पड़ेगा। बायर्स के लिए मैंने बता दिया भाई, अगर आप ये करते रहोगे तो रिजल्ट आपका सेम रहने वाला है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे लॉस दिखा दिया, हम तो प्रॉफिट भी करते हैं। मैं मानता हूँ प्रॉफिट भी करते हो, लेकिन मेरे को अल्टीमेट रिजल्ट बताओ ना, पूरे पूरे साल का रिजल्ट क्या है। आप प्रॉफिट भी करते हो, आप लॉस भी करते हो, प्रॉफिट से आपके शरीर में डोपामिन रिलीज होता है, आपको लगता है कि आपने पता नहीं क्या कर लिया, कुछ अचीव कर लिया जिंदगी में। पर साल के अंत में वो डोपामिन रिलीज होना चाहिए ना। मार्च 31 मार्च में वो डोपामिन रिलीज होना चाहिए। अपना देखो लेजर क्या है, आना चाहिए वहां पे कि हाँ भाई, अगर मैंने मतलब पिछले साल अगर मैंने 1 लाख रुपए से शुरू किया था, तो आज वो एक का मेरा एक 30 हो गया है, एक 40 हो गया है, एक 50 हो गया है, तो मजा आता है ना बात करने का। वरना बात ही कैसे कर ले, तो शर्म नहीं आती बोलते हुए। बुरी बातें लगती है मेरी यार, लेकिन शर्म तो करो। 2-4 बार प्रॉफिट कर लिया, लॉस को लॉस करते रहते हो, साल में कोई रिजल्ट नहीं है, और फिर भी एकदम चौड़े होकर सबके आगे बोलते हो, छाती एकदम छाती ठोक के सीना ऊपर करके बोलते हो कि हाँ भाई मेरा तो प्रॉफिट चल रहा है। भाई शर्म तो करो यार बोलने से पहले। तो खुद को ही देख के शर्म करो ना, अपना लेजर निकालो पूरा एक साल का, क्या किया आपने, क्या झंडे गाड़े हैं बाजार में। और अगर गाड़े हैं तो उसको कंटिन्यू करो। अगर एक साल में रिजल्ट है कि हाँ भाई 20% निकल रहा है, 25% निकल रहा है, 30 निकल रहा है, कंटिन्यू कर जाओ ना। अगले साल फिर और ज्यादा करके दिखाओ। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है, रेशियो हमेशा कम होती है, प्रॉफिट की रिटर्न कम आते हैं, छोटे प्रॉफिट पे हमेशा ज्यादा आते हैं। पर अगर आपका कोई रिजल्ट नहीं है एक साल का, तो भाई प्लीज खुद को तसल्ली मत दो, झूठी तसल्लियां दे दे के, और लॉस करोगे और कुछ नहीं होगा। सच्चाई से कबूल कर लो, क्या आई एम अ लॉस मेकर, और मुझे कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। फालतू झूठ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला खुद को। आपको क्या नहीं यार, आपके घर परिवार वाले भी तो हैं, उन्हीं का सोच लो। झूठ बोल के क्या होगा, लॉस करते रहते हो, उधर से उठाते हो उधार, उधर से उठाते हो, और यही करते रहते हो, बस क्या फायदा उन चीजों का। ठीक है भाई, तो ग्राउंड रियलिटी पे आओ और समझो चीजों को।
कुछ करना है बाकी में तो करो, नहीं करना तो फिर ठीक है भाई, छोड़ो मार्केट। जिसको नहीं छोड़नी लॉस पे, तो वो लॉस तो कर ही रहा है, आज भी कर रहा है, कल भी लॉस करेगा। क्योंकि वो लॉस, मुझे लगता है लॉस से खुशी मिलती है आप लोगों को, मतलब ऐसा नहीं प्रॉफिट से नहीं, आपको लॉस से ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि लॉस करते आ रहे हो, आगे भी लॉस करना है। 2020 कोविड के बाद से ऐसा तूफान आया बाजार में, छोटे छोटे बच्चे 16-17 साल के, ठीक है, ड्रीम इलेवन खेलते खेलते बाजार में घुस गए, पता भी नहीं चला कब घुस गए। और वही जो है, साल में 20,000 25,000 बेचारे बच्चे अपनी फीस, ट्यूशन कॉलेज की फीस भी मार्केट में देके बैठे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसा मत करो, अपने आने वाली जनरेशन को भी समझाओ सिखाओ, साथ वाले को भी सिखाओ समझाओ, और ये सब चीजें फालतू के डोपामिन रिलीज करने वाली चीजों को छोड़ो। कुछ नहीं मिलने वाला, कोई प्राप्ति नहीं है। चलो, बहुत लंबा सेशन हुआ, बट आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि बाजार में आपको करना क्या और पैसा बनेगा कहाँ से, एक्चुअली में पैसा कहाँ से बनेगा, आपको शायद समझ में आया होगा। इन सब फालतू चीजों में पैसा नहीं बनने वाला, ठीक है। ऑप्शन हेजिंग, आर्बिट्राज कुछ आपको बना के दे जाएगा, और लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। हम भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो यार, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ, ठीक है। डन। जिसको और कुछ पूछना है इसके बारे में, कुछ क्वेरीज हैं, सेंसेक्स की भी जैली होती है, सबकी होती है, पर हम सिर्फ निफ्टी करते हैं, हम सिर्फ निफ्टी करते हैं, ठीक है। जैली सब चीजों की होती है, पर हम उसमें काम करते हैं जिसमें हमारी स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, महारत हासिल है, हम वही काम करते हैं, ठीक है। दुनिया में 50 तरह के बिजनेस हो रहे हैं ना, दुनिया में 50 तरह के बिजनेस हो रहे हैं, पर मैं तो आज तक शेयर बाजार में ही हूँ। आपने देखा होगा कि एक हमारा दिल्ली का ही बंदा है, वो वो क्या कहता है कि भाई मैं शेयर बाजार से ही पैसा कमाता हूँ, और मेरे कॉफी की भी बहुत सारे वो ठेले लगाता है, कॉफी के क्या है, ठेका कॉफी है, ऐसा कुछ करके है, हमारे दिल्ली में ही। मैं कहता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ, जितने ब्रोकर है, कोई भी है जो बढ़िया बंदा आज तक वाकई में जिसने पैसा बनाया शेयर बाजार से, वो शेयर बाजार के अलावा कुछ करेगा ही। जो जेन्युइनली पैसा बना रहा है शेयर बाजार से, वो शेयर बाजार के अलावा कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि इतना बढ़िया स्मूथ इनकम है, टेंशन फ्री इनकम होती है ना, 6 घंटे का बाजार है, छुट्टियां बहुत मिलती हैं, सबके लिए पूरा टाइम दे सकते हो, घर परिवार को, खुद के लिए भी, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपके पास टाइम मिलता है ना स्टडीज करने का, खुद के लिए पढ़ने का, कुछ सीखने का, नया करने का। लेकिन वो शेयर मार्केट ही करेगा, वो और 50 चीजें नहीं करेगा। तो जिसका पैसा नहीं बनता, सिर्फ वही भागता है इधर उधर, फॉरेक्स भाग जाएगा, क्रिप्टो भाग जाएगा इधर। अरे क्यों जाना भाई, जब यहाँ पैसा बन रहा है, जो यहाँ नहीं बना पा रहा वहां क्या बनाएगा? जो रेगुलेटेड मार्केट प्लेस में पैसा नहीं बना पा रहा, वो अनरेगुलेटेड में कैसे बना लेगा? समझ में आ रही है बात? तो जो रेगुलेटेड प्लेस है उसको बोलेंगे मैनिपुलेटेड है, और वहां जाके पैसा बन जाएगा क्या, जब यहाँ नहीं बना पा रहे? समझो, बेकार की चीजों में मत फंसो, फालतू की बातों में मत आओ। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें बोलता हूँ, चुभती होंगी, भाग जाते होंगे लोग यहाँ पे सेशन में छोड़ छोड़ के। हालांकि अभी तक 2 ही बंदे गए हैं, कोई गया नहीं ज्यादा, 130 बंदे। तो कहने का मतलब ये है, जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, आ जाना, बता दूंगा कुछ और डिटेल चाहिए तो। बाकी रेस्ट आप जो करते हैं करते रहोगे, मैं तो नहीं करता, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। इसके रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।